हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है ज्योति चौधरी और मैं बिलोंग करती हूँ बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी से। सो चलिए आज का अपना स्टडी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं अपना अपना मतलब नॉर्मली क्लास अटेंड कर रही हूँ। मैं कभी भी लाइव क्लास अटेंड नहीं करती बिकॉज़ मेरे को लगता है लाइव क्लास में ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब मेरे को रिकॉर्डेड ही सबसे सही लगता है, तो मैं हमेशा से ही रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करती हूँ। तो वही मैं अपना क्लास कर रही हूँ और अभी तक तो क्लास अच्छी जा रही थी। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि एक एक क्वेश्चन था कि आप SC/ST से बिलोंग करती हो तो आपका तो हो जाएगा। तो नहीं, मैं SC/ST से भी बिलोंग नहीं करती। और कुछ का था कि जनरल से है तो कि आपका कास्ट क्या है, आपकी मतलब आपका सिलेक्शन के लिए। तो मैं बता दूं कि मैं OBC से बिलोंग करती हूँ। तो SC/ST या फिर जनरल से बिलोंग नहीं करती, मैं OBC से बिलोंग करती हूँ। ये एक दो लोगों का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो यहाँ मेरा क्लास चल रहा है एज़ यूजुअल। सुबह की यही होती है, सुबह उठते ही तो सबसे पहले काम होता है कि अपना क्लास अटेंड करना। और उसके बाद फिर अब धीरे धीरे थोड़े चैप्टर्स बढ़ रहे हैं तो रिवीज़न अब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज़ रिवीज़न के लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। रिवीज़न बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह का कुछ चल रहा है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आपने लाइब्रेरी अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया है। तो एक्चुअली अभी मतलब घर का ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अब ड्रॉप मत लो। तो आप लोग सोचेंगे फिर ये यकीन बस ज्वाइन कैसे कर रखा है। तो एक्चुअली मेरी जो यूट्यूब की पहली इनकम आई थी तो मैंने उससे अपना यकीन का बैच लिया है। और अभी तक ऐसे घर में किसी को इतना आइडिया नहीं है कि मैं इतना कभी कभी थोड़ा पढ़ती रहती हूँ तो उतना लगता है कि अच्छा ठीक है पढ़ रही है, बट किसी को इतना प्रॉपर नहीं पता है कि मैं नीट के लिए फिर से पढ़ रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मतलब पेरेंट्स का कहना है कि अब ड्रॉप मत लो, अब कुछ और कर लो जिसमें अच्छा करियर ऑप्शन हो, कि कब तक मतलब नीट देती रहोगी और इस तरह की चीज़ें। तो यही वाली चीज़ें चल रही हैं। तो अभी उनको कन्विंस करना है कि हाँ चलो एक बार और कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है घर में, इसलिए कभी कभी मतलब थोड़े टेंशन सी हो जाती है कि अरे यार क्या करें अपन। आप लोग सोचेंगे मैं इस तरह की बातें क्यों शेयर करती हूँ। तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं ये हर दूसरे घर में होती है, बट आपको कोई भी मतलब शेयर नहीं करता है। आपके कोई फ्रेंड्स या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करता है कि यस हमारे घर में भी इस तरह की चीज़ें हो रही है, डिस्कशन हो रही हैं, पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं। और कुछ के पेरेंट्स तो बिल्कुल भी मतलब मेरी एक खुद की एक फ्रेंड है तो उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि नहीं उसको तो कोई भी कीमत पे मतलब नीट तो वापस नहीं देना है। और बहुत सारे मैंने सोचा था PW पाठशाला मतलब इस तरह का पटना में ज्वाइन करूँगी, बट मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया तो उससे पता चला कि जितने भी अच्छे टीचर्स हैं या तो वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फिर जो है वो कोटा पढ़ा रहे हैं, कि किसी भी मतलब ऐसे अलग अलग सेंटर पे अच्छे टीचर्स नहीं हैं। तो मेरे को ये भी एक अलग डाउट हो गया कि अरे यार वहाँ फिर अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो फिर जाने का क्या मतलब है। और फ़ी भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है कि मतलब इतना तो अपन कर सकते हैं। मिडिल क्लास वालों के लिए उतना फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए इस तरह का जो चीज़ होता है कि बच्चे को बाहर भेजना तो ये एक जुए की तरह होता है। अगर वहाँ से वो बन के कुछ आ गया तो मतलब ठीक है, जुआ मतलब हो गया कि ठीक है आपका पैसा मतलब सही जगह लग गया। और नहीं आया तो फिर समझ जाओ कि वो पैसा हम लगाए थे लॉटरी में और वो लॉटरी ख़त्म, बर्बाद हो गया। तो वो हमेशा इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो वही सारी चीज़ें अब सोच रही हूँ। मतलब एक दो आप लोगों में से कमेंट भी आए थे कि मतलब जो ऑफलाइन PW विद्यापीठ या फिर जो भी पाठशाला है वहाँ पे टीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं। जो भी टीचर्स अच्छे हैं वो कोटा में हैं या फिर ऑनलाइन में हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर पटना से होंगे जो पाठशाला ज्वाइन कर रखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि टीचर्स कैसे हैं और क्या है उनका। मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बहुत मुश्किल से वहाँ मतलब कोशिश करके जाऊँगी कि हाँ मतलब पढ़ने जा रहे हैं अपन, और वहाँ जाके फिर कुछ रिग्रेट हो कि नहीं घर पे ही सही था या इस तरह की चीज़ें।
सो अगर आप लोगों का रिव्यू अच्छा नहीं आएगा अगर पाठशाला से, तो मैंने सोचा है कि ऑनलाइन ही अपन रहने देंगे और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये भी चीज़ें थॉट में चल रही है, क्योंकि अगर क्लास में टीचर्स अच्छे नहीं हुए तो क्लास तो फिर मतलब वहाँ मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो फिर वहाँ लगेगा कि उससे अच्छा तो मेरी ऑनलाइन ही क्लास चल रही है। तो यही सारी चीज़ें सोच रही हूँ। बस टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऑफ़लाइन दूँगी, क्योंकि टेस्ट देना ऑफ़लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आपने प्रैक्टिस टेस्ट 2 नहीं दिया है। तो यस, मैंने प्रैक्टिस टेस्ट अभी 2 नहीं दिया है, बिकॉज़ बस मैं अभी क्लास ही अटेंड कर रही थी अभी इतने दिन से। अभी मेरी पढ़ाई सही मतलब मैं हर वीडियो में बता रही कि मेरी पढ़ाई अभी बिल्कुल ट्रैक पे नहीं है, जितना ट्रैक पे होना चाहिए। बस मैं क्लास अटेंड कर लेती हूँ जिससे मेरे बैकलॉग्स नहीं आए। तो इसलिए प्रैक्टिस टेस्ट 1 फिर तो दे दिया है, तो अब मैं प्रैक्टिस टेस्ट 2 भी 1-2 दिन में दे दूँगी। जब थोड़ी रिवीजन कर लूँगी तब दूँगी। मैं ऐसे ही बस अब टेस्ट नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अपना फुल प्रिपरेशन मतलब करके तब मतलब टेस्ट दूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं तरुण सर का लास्ट सेल बायो का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट लेक्चर चल रहा था, तो वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मुझे आजकल मतलब मैं कोशिश करती हूँ जब भी क्वेश्चन डिस्कस और ये सारी चीज़ें होती है, मतलब बायो में मैं बहुत रेयर ही नोट्स बनाती हूँ या उसी में थोड़ी बहुत ऐड ऑन कर लेती हूँ, बिकॉज़ बायो के नोट्स मेरे को लगता है मेरे को अभी नहीं ज़रूरत है बनाने की। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि बायो की नोट्स तो मैं नहीं बनाती हूँ। फ़िज़िक्स में भी न्यूमेरिकल्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस कर लूँ और न्यूमेरिकल्स पे मतलब ज़्यादा फोकस करूँ कि मतलब सही हो, रेदर देन मतलब उसको नोट्स बनाने और इन सब चीज़ों में। आजकल कुछ इस तरह से मेरा डे जाता है। सुबह उठना, क्लास अटेंड करना, थोड़ी टेंशन लेना, फिर सोचना कि आगे क्या करूँ, और फिर घर वाले बोलते हैं कि नहीं मत करिए, कुछ और कर ले, और इस तरह की चीज़ें फिर ये सब में दिमाग लगाना। तो आजकल इसी तरह का कुछ चल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आज नीचे बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे इधर गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही बिहार में गर्मी है। हर जगह बारिश हो रही है, बारिश से बिल्कुल बाढ़ आ गई है, और इधर हमारे इधर इतनी गर्मी पड़ रही है। कुछ इस तरह से रहता है मेरा डे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching me. Keep supporting me. Keep loving me. Thank you.